एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके सारे नोट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है कोयला एवं और पेट्रोलियम। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सारे जो नोट्स हैं वो पूरी डिटेल से करवाए, तो आप पहले वो वीडियो देखना और फिर चैप्टर नंबर 3 पे आना। देखो बच्चों, नोट्स को पढ़ने से, एक या दो बार पढ़ने से हमें सारी चीजें कवर हो जाती है। आप पहले वीडियो को पूरा देखा करो, फिर समझने के बाद लिखा करो। अगर आपको एक बार वीडियो देखने के बाद लिखोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, वो लिखते ही तुम्हें याद हो जाएगा। तो पहले वीडियो को देखना है, फिर देन लिखना है। ठीक है, नोट्स बनाने। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कोलता, ये सारी चीजें क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इन्हें हम तो नहीं बनाते, ये प्रकृति के द्वारा ही खुद बनती है। इनका निर्माण अपने आप होता है, या कहें तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, लेकिन हमारे मानव की कोई भागीदारी नहीं होती। प्राकृतिक संसाधन स्वयं प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होते हैं, जो मानव को उपलब्ध होते हैं। तो इसे हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन उनका उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव उनका उपयोग कर रहा है। ये दो प्रकार के होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जिन्हें अगर मानव यूज भी करे, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग करे, फिर भी वो कभी समाप्त नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश का कितना ही उपयोग करें। जैसे अभी सौर ऊर्जा बन रही है, बड़ी बड़ी प्लेटों को लगाया जा रहा है सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। उनसे बड़ी मोटर, पानी की मोटर वगैरह, बिजली का निर्माण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या सूर्य का चमकना कम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये एक प्राकृतिक संसाधन है और ना समाप्त होने वाले संसाधन है। जैसे वायु का उपयोग हम करते हैं, सांस लेने में करते हैं, बहुत सारी चीजों में वायु का उपयोग करते हैं। तो क्या वायु कम हो गई वायुमंडल में? नहीं, ये एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु आदि। अब आता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो अगर मानव उसकी आवश्यकता से अधिक करे तो वो एक समय में समाप्त हो सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। अगर अभी देखो, गर्मी के टाइम पे हमारे गांव में या वगैरह में लाइटें चली जाती है और बोला जाता है कि कोयला खत्म हो गया, तो ये एक तरह का सीमित प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म हो सकता है। अगर मानव इसका उपयोग आवश्यकता से अधिक करे तो ये एक समय में खत्म हो सकता है। तो हम इसे बोलते हैं सीमित प्राकृतिक संसाधन या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब आता है जीवाश्म ईंधन। अब समाप्त होने वाले कौन कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहते हैं कुछ ईंधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। ईंधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? जब कहीं भूकंप आ जाता है तो क्या होते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, जैसे गाय, भैंस वगैरह जानवर जो भी होते हैं, वो धरती उलटती है तो वो धरती के नीचे दब जाते हैं, तो उनका धीरे धीरे मृत अवशेष बन जाते हैं। क्यों, कैसे बनते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा या उच्च ताप के कारण उनका शरीर एक ईंधन का निर्माण कर देता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन सजीव प्राणियों के बने होते हैं, इसलिए इसे जीवन यानी सजीव
श्मी यानी मृत ईंधन कहा जाता है। फिर अगला आता है कोयला। ये भी एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन ही है कोयला। यह एक कठोर काले रंग का पदार्थ है। कोयला तो सबने देखा होगा। इसका उपयोग खाना पकाने, रेल इंजन को चलाने और तापीय संयंत्र आदि में करते हैं। पहले इंजन क्या रेल के इंजन में भी कोयले का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल नहीं किया जाता है। अब कोयला बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्बनीकरण की, ये 1 नंबर में जरूर पूछी जाती है। अब कोयले का निर्माण कैसे होता है? हमने बोल दिया ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। अगर इसका उपयोग हम आवश्यकता से अधिक करें तो ये एक टाइम में समाप्त हो सकता है, लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है? क्या हम इसे बना सकते हैं वापस? तो इसको बनने में लाखों अरबों साल लगते हैं, है ना। ये ऐसे एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है ना। तो कई वर्षों के बाद देखो क्या होता है, आपदा, वन आपदा आती है जिसमें मृत पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु सारे जो पृथ्वी के अंदर दब जाते। लाखों वर्षों बाद उनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती जाती है। जब मिट्टी की परतें जमती जाती है तो उन पर ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। ताप और दाब बढ़ जाने के कारण ये पेड़ पौधे जो जीव जंतु होते हैं वो कोयले में धीरे धीरे कोयले का निर्माण करने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसे बनने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। तो कोयले का निर्माण में हम क्या लिखेंगे? आज से लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदा से वन मृदा के नीचे दब गए। कई वर्षों बाद उच्च ताप तथा दाब के कारण वन के मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। वायु की उपस्थिति में कोयले को जलाने पर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। कोयले के प्रक्रम में कोक, कोलतार, कोयला गैस आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आता है अपना कोक, है ना। कोक यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग धातु के निष्कर्षण यानी धातुओं के निर्माण में किया जाता है। अगला आता है कोलतार। यह एक काला द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला गैस। अब आता है हमारा कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। तो ये सारे जो कोक, कोलतार, कोयला गैस है, ये किसके प्रकार है? कोयला के प्रकार हैं, जिन्हें कोयले को अलग अलग रूपों में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है हमारा पेट्रोलियम। आज से लाखों वर्षों पूर्व प्राकृतिक आपदा से समुद्र में रहने वाले जीव समुद्र के पेंदे में जम गए, तब मिट्टी के नीचे दब गए। कई वर्षों बाद वायुमंडल की अनुपस्थिति, उच्च ताप तथा दाब के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है ना, इस पे जो पेड़ पौधे हैं वो इसके नीचे दब गए। तो ये सारे पेड़ पौधे ये इसके ऊपर क्या होता है, परत चढ़ती जाती है। उच्च दाब और मिट्टी की परत चढ़ती जाती है। जब इनके ऊपर इतनी सारी मिट्टी की परतें चढ़ जाती हैं तो उच्च ताप होगा और उच्च दाब भी होगा। उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है, जो ये पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु जो होते हैं वो धीरे धीरे पेट्रोल का निर्माण करने लगते हैं। और पेट्रोलियम भी एक अशुद्ध धातु के रूप में बाहर निकलता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में यहाँ तक ही हम अपना चैप्टर समाप्त करेंगे। अगले पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो देने वाली हूँ। तो हम पाठ के अंदर के और पाठगत और पाठ्य पुस्तक दोनों के क्वेश्चन
कवर करेंगे। थैंक यू।